हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखिए 5 कलर की ऊन ली है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने पीच, ब्लू, ग्रीन, मैजेंडा और आसमानी। मैं इसको ऊन से बना रही हूँ। आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं और आप इसको मैक्रम वगैरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं, ठीक है। अगर ऊन से बना रहे हैं तो 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे, और अगर आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम फंदे डाल लेंगे। तो इस तरीके से एक साइड में यहाँ पे इतना थ्रेड रख लेंगे फंदों के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए अंगूठे और उंगली से इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे और सिलाई पे डाल के ये वाले धागे से अंटा लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, वैसे तो बहुत ही आसान है ये वाला फंदा भी डालने का। बाकी आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो फ्रेंड्स, आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डालें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फंदे डाल लिए हैं। फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें 4 के जोड़े से डाले हैं, ठीक है। आप इसमें 6 के मल्टीपल से भी फंदे ले सकते हैं। मैंने 4 के मल्टीपल से 24 फंदा डाला है। ये देखिए 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छः 24 फंदा डाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स फंदा मैंने जिस कलर से बैकग्राउंड रखना है, फंदे आपको उसी कलर से डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे पीच कलर से डाले हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर रख रही हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि ये वाला कलर हमारा ज़्यादा लगेगा। तो जिस कलर से आप फंदे डालेंगे वो आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फर्स्ट रो से ही डिजाइन को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स 24 में से 18 फंदा बुनेंगे पीच कलर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप इसको ज़्यादा फंदों पे भी बना सकते हैं। बस फंदे आपको इसी तरीके से लेना है, ठीक है। 4 या 6 से ज़्यादा आपको फंदे नहीं लेना है। 4 के जोड़े से ले सकते हैं या 6 के जोड़े से, ठीक है। तो देखिए, और फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, ऊन से बना सकते हैं, मैक्रम से बना सकते हैं। इवन घर में जो भी वेस्ट कपड़े हैं उनसे आप इसको बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा बनेगा ये, ठीक है। ये देखिए 2, 4, 6 फंदा हम यहाँ पे बिना बुने छोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए 2, 4, 6 ये हमारी सीधी तरफ हो गई है और वो हमारी उल्टी तरफ हो गई है, ठीक है। तो अभी तो हम पीच कलर से ही फंदों को बुन रहे हैं। जब उल्टी तरफ पे जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स डिजाइन को हमें किस तरह से बुनना है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए उल्टी सिलाई पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 12 फंदे मैंने बुन लिए हैं, ठीक है। और 6 फंदा हमने पहले छोड़ा था, और 6 फंदा ये देखिए 2, 4, 6 फंदा यहाँ पे। तो ये 6 फंदा पहले का और 6 फंदा ये, तो ये हमारा 12 फंदा हो गया। आधे आधे फंदे हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कलर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं इस वाले धागे पे, या इस तरीके से भी बुन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 फंदा तो ये जो हमने अभी छोड़ा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। ये 6 फंदा अभी हमने छोड़ा जो है, और 6 फंदा जो हमने पहले छोड़ा था वो इनको बुन लेंगे, ठीक है। ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये टोटल 12 फंदे हो गए हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ हाफ फंदों पे हमारा ये कलर ऐड हो गया है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से बुनना है, जितने भी फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे, ठीक है। डिज़ाइन को हमें उल्टी साइड से ही डालना है। और फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे धागों को इस तरीके से क्रॉस कराते हुए हम फंदों को बुनेंगे, ठीक है।
देखिए। और फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पे लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे, ठीक है। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन चेंज है हमारा। अभी तो हमने यहाँ पे इस तरीके से फंदों को कलर ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक एक फंदा ऐड करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने 6 फंदों पे यहाँ पे कलर ऐड किया था। अब हम एक एक फंदा ऊपर को ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए एक फंदा पीच वाला हम यहाँ से आसमानी कलर से बुन देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 11 फंदे बुन लिए, ये 12 थे और एक फंदे को हमने ऊपर को ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आसमानी के हैं वो 12 के 12 ही रहेंगे बीच में। जो एक फंदा ऊपर को जो ऐड होगा उसको हम फ्रेंड्स नीचे की तरफ छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे आसमानी का छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आसमानी के 2 4 6 8 10 12 फंदे हैं, ये सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा बुन लिया। एक फंदा फिर से ऊपर को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। और ये जो बीच में है ये हमारे आसमानी के 12 के 12 ही रहेंगे। जो एक फंदा बढ़ेगा मतलब ऊपर को जो ऐड करेंगे, बढ़ा तो नहीं रहे, जो ऐड कर रहे हैं वो नीचे को छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से बुनना है जितने भी फंदे लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा फंदा छूट गया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा बुन लिया। एक फंदा फिर से ऊपर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आसमानी के 12 के 12 ही रहेंगे बीच में। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा फिर से जो ऊपर को ऐड हुआ है वो हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए तीसरा फंदा छोड़ रहे हैं हम। ये देखिए 3 फंदे छूट गए हैं, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 रो हमारी आसमानी कलर की हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 फंदा हमारा एक एक करके छूट गया है। देखिए 1 2 3 यहाँ तक हमारा 3 फंदा छूट गया। अब यहाँ पे देखिए डिजाइन में थोड़ा चेंज है, तो किस तरह, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बुन लिया। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा कलर ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला चेंज है हमारा। तो यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा ऊपर को ऐड कर लिया, ठीक है। आप चाहें तो नोट भी लगा सकते हैं या इस तरीके से बुन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम जो आसमानी कलर के फंदे हैं उनको ग्रीन से बुनेंगे, ठीक है। और इस वाली रो में हमारा एक फंदा आसमानी वाला छूट जाएगा, ठीक है। तो 4 फंदे हमारे छूट जाएंगे, देखिए। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको 4 के मल्टीपल से या 6 के मल्टीपल से फंदा लेना है। तो यहाँ पे देखिए चौथा फंदा छूट गया आसमानी का और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 4 फंदे आसमानी के छूट गए, हमने कलर ऐड कर लिया है। ये हमारे 12 के 12 ही फंदे रहेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12, जो कम होगा वो हमारा पीच कलर का होगा, ठीक है। तो जैसे अब हम यहाँ पे ग्रीन के फंदे छोड़ेंगे, ठीक है, और ऐड करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे एक एक फंदा जैसे हमने आसमानी का बुना है ऐसे ही हम ग्रीन के बुनेंगे, ठीक है। और एक एक फंदा छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा ग्रीन से ऊपर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और एक फंदा अब हमारा एक एक फंदा आसमानी का छूटेगा। तो जैसे हमने ग्रीन का छूटेगा, तो जैसे हमने आसमानी के छोड़े हैं एक एक करके, वैसे ही हमें ग्रीन के छोड़ने। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन का एक फंदा छोड़ लिया है, ठीक है फ्रेंड्स।
और यहाँ पे 2 रो हो गई हैं, ठीक है इसकी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं, जैसे मैंने आसमानी के फंदे छोड़े हैं ऐसे ही मैं 3 फंदे ग्रीन के छोड़ूंगी। तो एक मैंने छोड़ लिया है, 2 और छोड़ लेती हूँ, एक फंदा ऊपर को ऐड करेंगे और एक फंदा यहाँ से छोड़ेंगे। तो मैं ग्रीन के 2 फंदे और छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे डिजाइन को हमें किस तरह से बुनना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ग्रीन के 3 फंदे छोड़ लिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये 3 जैसे मैंने आसमानी के छोड़े थे 3 फंदे छोड़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा डिजाइन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक एक फंदा ऊपर को ऐड कर रहे थे और एक एक फंदा नीचे को छोड़ रहे थे। और यहाँ पे देखिए ग्रीन की भी ये 4 रो हो गई हमारी, देखिए जैसे आसमानी की थी, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब हम फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ से एक फंदा उठा के हम फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं इस तरीके से बढ़ा रही हूँ, आपको फ्रेंड्स जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना आता हो आप उस तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे 2 4 5 फंदे तो हमारे पहले से थे, एक फंदा बढ़ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे हमारा तीसरा कलर लगाएंगे और एक फंदा जो पीच का है वो हम इससे बुन लेंगे, ठीक है। ऊपर को ऐड कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बुन लेंगे, आप नोट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम मैजेंडा कलर से बुनेंगे, तीसरा कलर ऐड कर दिया है हमने, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से बुनना है, आप जितने भी कलर लेंगे और जितने भी फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फंदा ग्रीन का छूट जाएगा इस बार हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फंदे आसमानी के छूट गए और 4 ही फंदे ग्रीन के, 8 फंदे छूट गए हैं सीधी तरफ से। जब यहाँ पे इस तरीके से कलर होता है तो आपको फ्रेंड्स फंदे को इस तरीके से बुनना होता है, ठीक है। और जब आपका एक ही कलर से फंदा होता है तो आपको इस तरीके से उतार लेना है। अब यहाँ पे हमारा ग्रीन का फंदा, तो हम इसको इस तरीके से बुनेंगे और सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है, एक फंदा बढ़ा लिया हमने, अब यहाँ पे हम दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये दूसरा फंदा बढ़ गया, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा बुन लिया। एक जो बढ़ गया उसको हम ऊपर को मैजेंडा से बुन लेंगे, ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब एक एक फंदा हम फ्रेंड्स इसमें मैजेंडा वाले छोड़ेंगे, ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैजेंडा वाला छूट जाएगा एक फंदा और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए अब हमें इसमें तीसरा फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से फंदा उठा के, आपको जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना होता हो आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब जो एक फंदा जो हमारा बढ़ गया है उसको हम मैजेंडा से बुन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स ये वाला डिज़ाइन भी। यहाँ पे धागे को इस तरीके से कर लेंगे क्योंकि बाद में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वाले को भी हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, आसमानी को भी देखिए। अब यहाँ पे एक फंदा फिर से छोड़ देंगे मैजेंडा वाला, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 फंदे बढ़ा लिए हैं और 2 फंदे मैजेंडा के छोड़ दिए हैं। तो एक फंदा और बढ़ा लेती हूँ फ्रेंड्स और एक फंदा और छोड़ देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स हमें डिज़ाइन को किस तरह से बुनना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मैजेंडा के 3 फंदे छोड़ लिए हैं, ठीक है, 4 आसमानी के, 4 ग्रीन के और 3 फंदे मैंने मैजेंडा के छोड़ लिए हैं और 4 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं, ठीक है। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, देखिए 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 6 24 फंदा ये हो गया जो हमने डाला था और 4 फंदा ये बढ़ गया है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे मैजेंडा कलर की भी हमारी यहाँ पे 4 रो बन गई हैं, जैसे आसमानी और ग्रीन की हैं वैसे ही 1 2 3 4 और 3 फंदे छूट गए हैं। तो जैसे ही हमारी 3 फंदे छूटेंगे, चौथे फंदा छोड़ने के लिए फ्रेंड्स हमें कलर ऐड करना है। तो अब यहाँ पे फिर से हम कलर ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, हमने 4 फंदे ही बढ़ाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, आप जितने फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फंदा बढ़ेगा और छूटेगा, ठीक है। तो मैंने 4 के जोड़े से फंदे लिए हैं तो 4 करके सभी कलर के फंदे छूट रहे हैं। अब यहाँ पे हम सादा सादा बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फंदा बुन लिया मैंने और यहाँ पे 5 फंदे हमारे पीछे कलर के
अब यहाँ पे हम एक कलर और ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कलर ऐड करेंगे और ये जो एक फंदा है इसको हम यहाँ पे इस कलर से बुन देंगे, पीच कलर से, ब्लू कलर से, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाले धागों को हम इस तरीके से दबाएंगे जिससे कि हमारा गैप कम बनेगा, ठीक है। और इस वाले को हम यहाँ पे दबा लेंगे जिससे कि फिनिशिंग के साथ आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये हमारे ब्लू कलर के 12 फंदे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये फंदे हमारे 12 की 12 ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंदा और छूट गया है, ठीक है, मैजेंडा कलर का, और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पे हमारा चौथा कलर ऐड हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे 4 फंदे पीच कलर के बचे हैं और 12 फंदे यहाँ पे ब्लू कलर के हैं, और 4 4 करके हमने यहाँ पे 12 फंदे छोड़ दिए हैं, ठीक है, 3 कलर से। अब यहाँ पे ये जो 12 फंदे ब्लू कलर के हैं इनमें क्या करना फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, एक एक फंदा छोड़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो ब्लू वाले फंदे हैं उनको 2 2 करके छोड़ेंगे। यहाँ से हम कोई फंदा ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, ठीक है। ऐसे कैसे बुनेंगे, देखिए 1 2 3 4, ये 4 ऐसे कैसे बुनेंगे, और यहाँ से हम बिल्कुल सादा सादा बुनेंगे, कोई फंदा ऐड नहीं करेंगे ना घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा बुन लिया, 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया ब्लू वाला, और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदा ब्लू वाला छोड़ दिया, यहाँ से हमने कोई फंदा ऐड नहीं किया, ना घटाया ना बढ़ाया, ठीक है। ये 4 फंदे पीच के ऐसे कैसे बुनेंगे, ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने कोई फंदा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और ये वाले कलर को हम इस तरीके से ऊपर को ले लेंगे, ये हमारे बाद में काम आएंगे, इसका डिज़ाइन बनाएंगे जब। अब यहाँ पे 2 फंदा फिर से हम ब्लू वाला छोड़ देंगे, ये वाले कलर इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। ये गैप बहुत लंबा हो जाएगा, ये देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं यहाँ ये जो 12 फंदे हैं ब्लू वाले इन सभी को छोड़ लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई फंदा ना ऐड करेंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, सिर्फ 2 2 फंदा आपको छोड़ना है, ठीक है। तो मैं छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे डिजाइन को हमें किस तरह से बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ब्लू वाले फंदे भी 2 2 करके छोड़ लिए हैं, ये 12 फंदे, ये देखिए 2 4 6 8 10 12, और इस तरह से हमने जो 24 फंदा डाला था वो सारा छोड़ लिया है 2, ठीक है। पहले हमने एक एक करके छोड़ा यहाँ तक मजेंडा तक, उसके बाद हमने 2 2, ये देखिए 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24, और ये 4 फंदे हमारे बड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारी हाफ कली बन गई है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी हाफ कली बनने के बाद अब हम इसको पूरा बनाएंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से बनाएंगे वो देखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जैसा कि हमने 2 2 फंदा ब्लू वाला छोड़ा था, ठीक है। अब उन फंदों को हम उठाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने छोड़ा है वैसे ही हम फंदों को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 फंदा ये ऐसे कैसे बुनेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ से हम सादा सादा फंदों को बुना था, तो सादा सादा ही। अब यहाँ पे 2 फंदा उठा लिया है, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे, ठीक है। डिजाइन हमें उल्टी साइड से ही बनानी होती है। देखिए लास्ट फंदा सीधा बुनने से डोरमेट में चेन सी बनती है, जिससे कि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2 फंदे उठा लिए हैं, तो ब्लू से आप चाहें तो यहाँ हाफ कली में कोई दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 12 फंदा हमने ब्लू का छोड़ा है वो हमने सादा सादा ही बुनेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे हमने छोड़ा है वैसे ही बुनेंगे। 2 फंदा उठा लिया था, 2 फंदा और उठा लेंगे, यहाँ पे गैप है तो गैप को भरते हुए हम यहाँ से फंदा उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 फंदा उठा लिया है, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 4 फंदा उठा के दिखा दिया है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे सादा सादा बुना था, कोई फंदा ना ऐड किया, ना घटाया ना बढ़ाया, ठीक है।
छोड़ते टाइम ऐसे ही हम उठाते टाइम करेंगे। यहाँ से सादा सादा बुनेंगे, ये 4 के 4 रहेंगे और 2-2 फंदा ये उठाते जाएंगे ब्लू वाले। तो मैं ब्लू वाले फंदे उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के 10 फंदे उठा लिए हैं, ठीक है। 2 फंदे मैंने अभी नहीं उठाए हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने छोड़ते टाइम सादा सादा बुना था, तो उठाते टाइम भी मैंने सादा सादा ही बुना है, ठीक है, यहाँ 10 फंदों तक। अब यहाँ पे ये 2 फंदे ब्लू कलर के बचे हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे डिज़ाइन में चेंज है, तो वो किस तरह से, अब इनको किस तरह से उठाएंगे वो देखिएगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारा मैजेंडा कलर आ गया है, तो अब हम मैजेंडा कलर से फंदों को बुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4। तो जब यहाँ पे हमारा ब्लू कलर ऐड किया था, तो एक फंदा हमने ऊपर को ऐड किया था ब्लू कलर से, ठीक है, पीच वाला, जब 5 फंदे थे। तो एक फंदा अब यहाँ पे हम ब्लू वाला बुन लेंगे। अभी हमने कोई फंदा नहीं घटाया है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से, और अब यहाँ से हम मैजेंडा कलर से फंदों को बुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम फंदे उठाएंगे मैजेंडा कलर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1 2 3 4, और ये वाले कलर को हम इस तरीके से ऊपर साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे मैजेंडा वाले, सॉरी ब्लू वाले उठा लेंगे। यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे, इस तरीके से बुन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया, और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे जो एक, ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे मैजेंडा कलर में थे 5-5 फंदे, ठीक है। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमने घटाया नहीं है फंदों को, अभी 24 के 24 ही फंदे हैं, ठीक है। सिर्फ एक फंदा हमने नीचे को ऐड किया है, जो कि यहाँ पे था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 फंदे मैजेंडा कलर के हैं, उनको उठाएंगे एक एक करके। अब यहाँ पे फंदों को घटाएंगे, जो हमने 4 फंदे बढ़ाए थे उनको घटाएंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है, और 2 फंदे यहाँ से एक साथ बुन लेंगे पीच कलर वाले, ठीक है। यहाँ पे 4, ठीक है। और एक फंदा, अब एक एक फंदा हम नीचे को डाउन बुनते जाएंगे, ठीक है। पीच से बुन लेंगे मैजेंडा वाला, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। बाकी के मैजेंडा कलर से बुनेंगे यहाँ पे। अब हमने जैसे फंदों को बढ़ाया था, वैसे ही हम फंदों को घटाएंगे, ठीक है, देखिए। और ये वाले धागे को हम इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंदा मैजेंडा वाला उठा लेंगे, और यहाँ पे हमारा गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से, 2 फंदे एक साथ बुन देंगे। अब यहाँ पे हमारे मैजेंडा के 3 ही फंदे हैं, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। दूसरा फंदा घटाएंगे, ये देखिए 1 2 3 और 2 का 1 यहाँ से कर देंगे 4, और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फंदे घटेंगे। 2 फंदे घटा दिए हैं मैंने, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ से एक फंदा हम मैजेंडा वाले उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे और इस तरीके से बुन लेंगे। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरा फंदा घटाएंगे, देखिए 1 2 3 4, सॉरी ये देखिए, तो यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे 4, ठीक है, और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे 5, इस तरीके से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन समझ में आ रही होगी, और फ्रेंड डिज़ाइन समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और ये वाले धागे को, सॉरी ये देखिए, अब एक फंदा फिर से उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है, और ये दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने 3 फंदे घटा लिए हैं, ठीक है, और एक फंदा घटाना बाकी रह गया है। और यहाँ पे देखिए, जैसे हमने फंदों को छोड़ते टाइम 4-4 रो बुनी थी, तो यहाँ पे अब मैजेंडा की हमारी 4 रो बन गई है। यहाँ पे देखिए छोड़ते टाइम 1 2 3 4, और यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4,
ठीक है। अब ये जो एक फंदा मजेंडा का है उसको हम कैसे उठाएंगे वो देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारा लास्ट फंदा घटाएंगे, चौथा फंदा। ठीक है, 3 फंदे हमने घटा दिए हैं। ये देखिए 1 2 3 और यहाँ से 2 का 1 कर देंगे 4 और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे 5। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से फंदों को बुनेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो मजेंडा का एक फंदा जो हमारा छूटा हुआ है उसको हम ग्रीन कलर से उठाएंगे, क्योंकि छोड़ते टाइम भी हमारा ऐसे ही छूटा था। देखिए अब यहाँ से एक फंदा ये उठा लेंगे और एक फंदा यहाँ से गैप के लिए, और दोनों को एक साथ बुन देंगे। ठीक है, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 फंदे जो मैंने बढ़ाए थे वो घटा लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको फंदे काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए 4 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छः की 24, क्योंकि हमने जो 4 फंदे बढ़ाए थे वो घटा लिए हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम सादा सादा बुनेंगे, लेकिन जो एक एक फंदा हमने ऊपर को ऐड किया था वो हम डाउन करते रहेंगे और एक एक फंदा हम उठाते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा ग्रीन वाला पीस से बुन लेंगे, क्योंकि जो फंदे हमने बढ़ाए थे वो हमने घटा लिए। ठीक है। अब ऊपर से एक फंदा नीचे को डाउन करेंगे और एक फंदा नीचे से उठाते जाएंगे। वाले धागे को इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, देखिए ये एक फंदा ग्रीन वाला यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ग्रीन की 2 रो बुन के दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से ऊपर से एक फंदा ग्रीन वाला पीस से बुनेंगे और एक फंदा यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो मैं ग्रीन के 2 फंदे और उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट वाला ग्रीन का किस तरह से उठाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ग्रीन के 3 फंदे उठा लिए हैं। ठीक है, और एक फंदा हमारा बचा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसके भी जैसे यहाँ पे 4 रो थी ऐसे यहाँ पे 4 रो आ गई हैं। देखिए 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे आसमानी कलर के फंदे छूटे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक ग्रीन फंदा है इसको हम आसमानी कलर की रो में उठाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पीच के फंदे बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि हमारा स्टार्टिंग में था। तो जैसे फ्रेंड्स फंदों को हमने छोड़ा है सेम उसी तरीके से आपको उठाना है। ठीक है, छोड़ते टाइम फ्रेंड्स आपको फंदों को ऊपर को ऐड करना है और उठाते टाइम आपको फंदों को नीचे को डाउन करना। अब यहाँ पे देखिए ये फंदे आसमानी कलर से बुनेंगे, ये पे ग्रीन वाले। ठीक है, क्योंकि इसके हमारे 4 रो हो गई हैं। ठीक है, अब ये जो एक लास्ट वाला फंदा है उसको हम आसमानी से बुनेंगे, ग्रीन वाले को, क्योंकि हमने ऐसे छोड़ते टाइम भी ऐसे ही बुना था, 3 फंदा छोड़ के कलर ऐड किया था। तो उठाते टाइम भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आसमानी से उठा लेंगे ये ग्रीन वाले फंदे को, यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे। तो उठाते टाइम भी 3 फंदा उठाने के बाद हमें चौथे फंदे को कलर चेंज करके उठाना है। ठीक है, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आसमानी के 3 फंदे उठा लिए हैं। ठीक है, एक फंदा हमारा बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक एक फंदा मैंने नीचे को डाउन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक फंदा बचा हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से बुनेंगे। अब यहाँ पे हम ये सारे फंदे पीच कलर से बुन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक फंदा ये उठा लेंगे और यहाँ पे गैप है, भरेंगे गैप को इस तरीके से, और ये 24। तो ये फ्रेंड्स ये हमारे वही 24 फंदे आ गए हैं। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी फंदों को उठा लिया है और इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है और ये इस तरीके से हमारी ये डिजाइन बनी है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद इसकी सेकंड कली बनेगी।
तो वो किस तरह से बनेगी, वो भी सेम इसी तरीके से बनेगी। आपको यहाँ से फिर से 6 फंदा छोड़ना है, फिर कलर ऐड करना है, फिर एक एक फंदा छोड़ना है। तो जैसे मैंने ये एक कली बना के दिखाई है फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी कली बनानी है। तो इसकी फ्रेंड्स ये 4 कलियाँ बनेंगी, ये चकोर शेप में बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन समझ में आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।